अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। लॉकडाउन ने किया आवाम का जीना मुश्किल। एक तरफ तो महंगाई और बेरोज़गारी और दूसरी जानिब गैस और बिजली के इजाफी बिल। हुकूमत और इंतज़ामिया दे रही है दिलासे मुस्तकिल। आवाम का क्या होगा मुस्तकबिल, आइए जानते हैं आवाम से। ये जो 2-4 घंटे कारोबार के लिए मिल रहे हैं तो ये पूरे हो रहे हैं बिजली के बिल के लिए, दुकानों के किराए के लिए। कैसे पूरा होगा? 14 घंटे का 18 घंटे का काम 2-4 घंटे में कैसे पूरा होगा? ये तो टोटल मासी कत्लेआम है, कुछ भी नहीं है। टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम लोग अपना और कुछ नहीं कर रहे हैं। मकरूजी बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर खाने को पैसे नहीं है। सही बात है ना भाई, ये बिजली के बिल भी दे रहे हैं 2 घंटे खोल के सब। हाँ, बिजली के बिल भी दे रहे हैं, उस पर टैरिफ भी बढ़ा के दे रहे हैं। 18 घंटे में लोड शेडिंग भी कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। सब ऐसे मामला हैं। सही। तो मतलब अभी आप लोगों को ये 2-4 घंटे में कोई फ़ायदा नहीं कुछ है? भी नहीं है। कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये अभी ताजरों ने ही बोला है, अल्टीमेटम भी दिया है 72 घंटे का, अगर ये नहीं होगा तो क्या दिख रहा है आगे मामला, क्या लाएमल होगा आगे? ताजरों को, बड़े ताजिर हैं, उससे आम आदमी से कोई लेना देना ही नहीं है। सारे मामला ये हैं। दिहाड़ी वाला आदमी है, उसका क्या पता, वो उसके घर आके थोड़ी पूछेगा तुम्हारे घर पे चूल्हा जला कि नहीं जला। अभी सुबह से आए हुए भाई, काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, पूछे कितनी दिहाड़ी लेकर जा रहे हैं। महंगाई का दौर है, आपको पता है क्या हालात है। सही बात है, बिजली गैस के बिल में ही बंदा पूरा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी बाबा। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। दिहाड़ी वाले 600-700 रुपये दिहाड़ी मिलता है, 2 घंटे में क्या कर लेंगे, समझे? तो ये है कि भाई कोई इसके लिए आया मतलब इस्तेमाल करे, समझे? मतलब अभी घर का किराया भी होता है, बिजली का सब चीज़ बिल्कुल जाहिर है, सब चीज़ देना पड़ता है। किराया भी, आने जाने का किराया, आने जाने का किराया, वो उसी में पूरा हो जाता होगा। हाँ जी बिल्कुल। 600 रुपये दिहाड़ी में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। बस रोज़मर्रा का समझो गुजारा ही हो रहा है। अभी बहुत मुश्किल हो रही है गुजारने में, बहुत परेशानी हो गई। मतलब अभी ये दुकानों के किराए हैं, घर के किराए हैं, बिजली के बहुत परेशानी है। और से वो समझे घर के ही चलाए मतलब, और वैसे कुछ भी नहीं, बहुत परेशानी। रोज़ मर रहे हैं लोग, रोज़ाना मर रहे हैं, रोज़ानों की बुनियादों पर। लाजमी सी बात है, जिसके घर में बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, कहाँ से लाके खिलाएगा वो? यहाँ कारोबार नहीं है, पुलिस कुत्तों की तरह जलील कर रही होती है रोड के ऊपर। क्या करेंगे? नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ऐसा ही है मामला। तो ये हुकूमत कह रही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं इन मामलात को, महंगाई को, और जो बिजली है आप भी इसी मुल्क के शहरी हैं, आप बताएं कितनी कंट्रोल हो रही है? मतलब यही पूछ रहा हूँ कि आज कारोबार आप लोग तो सैलरीड पर्सन है, अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे पूछें, रेडी लगाने वाले से पूछें, छोटे दुकानदार से पूछें कि उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए किराया है, कहाँ से पूरा होगा? नहीं, सही बात है। यही जो है ना कि मतलब दुकान का किराया है, टोटल माशी मौत है, रोजाना की बुनियाद पे गरीब आदमी मर रहा है। पाकिस्तान में कुछ नहीं, इस वक्त कुछ नहीं, कराची के अंदर स्पेशली कराची में कुछ नहीं है, बर्बाद कर दिया बिल्कुल इन लोगों ने। इनका बस नहीं चल रहा है, एक दफ़ा लड़के फेंक दें समंदर के, जान छोड़ाएं सबसे। ये आपके सामने जैसा भी भाई ने आपको बताया है कि जो रोज़ाना माशी कत्लेआम हो रहा है, ये हकीकत में रोज़ाना मारने से अच्छा कि एक ही दफ़ा इंसान को मार दे। यहाँ से जाते हैं तो घर पे लाइट नहीं होती है, लाइट से परेशान होते हैं। मार्केट आते हैं तो मार्केट में अलग परेशानी है। ये आपके सामने बंद हो रहा है, 12 बजे खुलता है। 6 घंटे में आदमी क्या कमाएगा? कुछ भी नहीं कमाएगा वो। तो सालन रोटी पका ले, ये बड़ी बात है अपने घर की। वो दुख बीमारी तो बहुत दूर की बात है। ये हुकूमत क्या कर रही है? पीटीआई हुकूमत बैठ के असम्बली में बैठे हुए ना, कुछ तो करे आवाम के लिए। कोई रिलीफ, कोई एक आध रिलीफ दे, कोई सस्ता, कोई चीज़ सस्ती करे, कोई छूट दे कम से कम। कुछ नहीं, जिसको देखो मार धाड़ में लगा हुआ है पुलिस वाला, कोई भी हो। बिजली के बिल जो है वो बिजली के बिल तो बिजली कटवा दे भाई। आवाम से अपील है मेरी, घर की बिजली कटवा के अंधेरे में रह लो जी। और घर पे बीवी मर रही है, ये हिसाब किताब हो गया है कि बाहर पुलिस वाले मार रहे हैं और घर पे बीवियाँ मार रही हैं आकर के, कि क्यों जल्दी आ गए। बात ये है कि अभी कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कराची के अंदर ना होने के बराबर है। अब 4 से 5 घंटे में दिन के अंदर होती है गर्मी, कस्टमर घर से निकलता नहीं है। अब बेसिकली बहुत हुआ, 4 से 5 बजे का टाइम कस्टमर घर से निकलता है। 6 बजे पुलिस वाले सारे, अभी आप देखिए मोबाइल खड़ी हुई है, ठीक है ना। 6 बजे 2 घंटे में बंदा क्या बिज़नेस करेगा, ठीक है ना। उसमें जो है अपना होलसेलर्स भी हैं, व्यापारी भी हैं, लेन देन भी है, दुकान का किराया है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस महीने तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। अभी देखिए हो रहा है, किस तरह से, किस हिसाब से आ रहा है, मैनेज हो रहा है। ये अल्लाह पाक की शादी कराने वाली है, हमारी और आपकी में तो उतना वो नहीं है। लेकिन ये कि बहुत मुश्किल हो गया। रोज़ाना का जो अपना सेल्समैन है, जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं वाला सीन जो है, बिल्कुल सेल्समैन किस तरह पूरा कर रहे हैं, उनको दिहाड़ियाँ निकालना बड़ा मुश्किल हो गई है इस टाइम। और व्यापारी जो है इतना परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, प्लस कस्टमर भी परेशान है। अब ये तो बस समझ लें कि इससे बेहतर है कि ये कराची को बंद ही कर दें। ये 2-3 घंटे खुलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये कुछ जगहों पर यहाँ पे जैसे सस्ती है, लेकिन कुछ जगह इलाके खुले हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आप ये मैंने सुना था कि ये
गुलिस्तान जौहर के अंदर एक बाज़ार लगा है। आम दिनों में यहाँ पे पूरा लॉकडाउन है, वहाँ पे बाज़ार खुला हुआ है। लेकिन अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो पूरे कराची के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं ना, ठीक है ना। एक जैसा हो। हाँ लेकिन ये है कि अब 2 घंटे में बस बंदा क्या बिजनेस करेगा, आप ये बताइए ना। सही। बिजली यहाँ के किराए हैं, घर के किराए हैं, घर के किराया, घर का भी किराया है, गाड़ी का भी किराया है, और ये कस्टमर जो हैं वो आ रहे हैं, वो अलग गर्मी में आ रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। हुकूमत जो कह रही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई को, और ये जो कुछ भी नहीं, कोई महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। प्लस बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं मजीद। जो हमारे अगर 200-250 का यूनिट होता था, उसी यूनिट को इन्होंने मल्टीप्लाई हुआ हुआ। पानी भी नहीं है कराची पानी तो यहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ जहर खाने को दे दें, वही खा लें और बंदा टाइम फिश हो जाए बस। यहाँ पे तो ये सूरत हाल है कराची बिल्कुल समझ लें कि 50 साल पीछे चला गया कराची। जो कराची पूरे पाकिस्तान को लेके चलता था, ये पूरा कराची जो है ना उनके ऊपर डिपेंड करने लगेगा। चलता है अभी भी, इंशाल्लाह चलेगा, चलने देंगे तो चलेगा ना भाई। तो अभी आप जैसे उन्होंने भाई ने बात करी है ना, ये जितने भी इस टाइम पे संसाधन बने हुए हैं, ये किसी काम के नहीं है भाई, किसी कुछ भी नहीं हो रहा। 2016 से के बाद से कोई भी काम कराची में ढंग का नहीं हुआ है। बड़ी परेशानी है। कर्जदार हो रहे हैं कुछ लोग। अच्छा अभी भी आप बिल लेके ही बैठे हुए हैं? कुछ लोग कर्जदार हो रहे हैं, कुछ लोग जिनकी गुंजाइश है वो लेके चल रहे हैं लोगों को। जो 8 आदमी काम करते थे वहाँ 3 आदमी आ गए, जहाँ 5 आदमी थे वहाँ 2 आदमी कर दिए। बेरोजगारी बढ़ रही है मतलब। बस वो, और गर्मियों में तो वैसे ही शाम में 3-4 बजे के बाद लोग ख़रीदारी के लिए निकलते हैं। अगर गर्मी में ज़्यादा गर्मी में निकलते हैं तो फिर वो हीट स्ट्रोक का मसला है, तो इसलिए थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए। बिल ज़्यादा आए हैं आपके या वही नॉर्मल? मैं वही नोट कर रहा हूँ कि बिल जो है वो तकरीबन ज़्यादा ही हैं, क्योंकि ये पता नहीं किस किस चीज़ के चार्ज लगाए हैं। ये गवर्नमेंट चार्जेस, हाँ ये आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। इसके अलावा ये हाँ, उसके अलावा ये अक्टूबर 2019 के कुछ पैसे बाकी हैं, जून 2020 के, मार्च 2020 के, यानी फ्यूल एडजस्टमेंट तो है, वो तो है। उसके नीचे ये 2019-2020 के किस चीज़ के चार्जेस हैं। मतलब ये अपनी मनमानी से आपके तो बहुत कम आए, 300-350 रुपये, लोगों को 2,500 रुपये फ्यूल चार्जेस आए हुए हैं। तो ये समझ में आता है ये बिल किस तरह आ रहा है, यूनिट किस तरह आ रहे हैं? बस अल्लाह बेहतर जानता है किसको क्या कर सकते हैं, हमने तो अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं है, ये इलेक्ट्रिक को क्या, किसी को भी कोई पूछने वाला नहीं है। आपका एक शनाख्ती कार्ड गिर जाए, आप FIR कटाने जाओ, उसके भी आपको पहले का पैकेट दिया जाता है, उसके बाद जो है वो FIR कटती है। मतलब सादा कुछ भी कुछ नहीं हो रहा। हमारा हक है, वो हम जा रहे हैं, वो हमारे लिए वहाँ तनख्वाहों पे बिठाया हुआ है, अगर पैसे कुछ नहीं हो रहा मतलब। कुछ नहीं हो रहा। सही, और यहाँ पे कमाने नहीं दे रहे तो पैसे आएंगे कहाँ से? लेकिन मुझे दिहाड़ी बहुत कम मिल रही है, अब तो घर का भी गुजारा मुश्किल हो गया। तो मामला ये सोच रहे होते हैं व्यापारियों का जो पैसा यहाँ पे है, कम से कम 50-60 लाख रुपए कर्जदार हैं हम लोग, जो कि खा चुके हैं, समझ लो। किराए की सूरत में दे दिया, सेलमैनों को दे दिया ना। बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, बिजली का बिल भी 10-12 हज़ार रुपये। बड़ी परेशानी है, घरों में सुई गैस के बिल, फिर घरों का बिल भी ज़्यादा है। कल यही गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही होगी, जब व्यापारी हमारे खिलाफ FIR कटाएगा, हमारा पैसा नहीं दे रहे, उस वक्त हमारे साथ कौन खड़ा होगा? आज ये 6 बजे दुकानें इन्होंने बंद कर दी हैं, कल हमें जब ये थानों में बंद कर रहे होंगे, उस वक्त हमारे पीछे कौन आएगा? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, ये कारोबार नहीं है, अभी लोगों के इतने इजाफी बिल आ रहे हैं, किराए हैं दुकानों के। लोग तो इजाफी बिल वगैरह नहीं जानते। मैं दुकान में काम करता हूँ, लेकिन मुझे दिहाड़ी बहुत कम मिल रही है, अब तो घर का भी गुजारा मुश्किल हो गया। घर के बिल और किराया कहाँ से भरूँगा? अब वो लोग दुकान वाले से बोल रहा हूँ पैसे बढ़ाएं, जो है पिछले वाले वही थे मजदूरी, तो बोलते काम आधे दिन हो रहे, कहाँ से देंगे, काम करना है करो, नहीं तो जाओ। हम लोग कहाँ जाए? तो अभी मुश्किल हुआ हुआ है सब कुछ। 500 रुपये भी मुश्किल से मिल रहे हैं, और 500 रुपये आपको पता है इस वक्त क्या खर्चा है। आने जाने का किराया सिर्फ औरंगी टाउन से मैं यहाँ आता हूँ लालू के, 150 रुपये मेरा आने जाने का लग जाता है। आप सोचिए 300-350 रुपये में क्या बचाऊँ? हाँ, मतलब पूरा दिन बच्चों का खर्चा है, घर का खर्चा है। मैं खुद शादीशुदा हूँ, 2-3 बेटी हैं, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। तो मामला ये सोच रहे होते हैं व्यापारियों का जो पैसा यहाँ पे है, कम से कम 50-60 लाख रुपए कर्जदार हैं हम लोग, जो कि खा चुके हैं, समझ लो। किराए की सूरत में दे दिया, सेलमैनों को दे दिया, अब उनको देने के लिए वो आते हैं, वो भी लड़ते हैं। अब 2 घंटे का काम है, 2 बजे खाना शुरू होता है, 6 बजे हम बंद करके यहाँ बैठे हैं। उसमें भी कस्टमर लेता है, नहीं लेता है, वो भी चला जाता है। अब इसमें प्रॉफिट तो बहुत दूर है,
ये किराया बंद करके जा रहा है, जेब से सब कर्जदार समझ लो डूब चुके हैं। कोई ऑप्शन नहीं है कराची के दुकानदारों के लिए, बस एक है केमाड़ी, उन्होंने वो भी टीनें लगा दी, कूद नहीं सकते वहाँ। केमाड़ी के पुल पे भी उन्होंने टीनें इतनी ऊंची लगा दी है, डाई भी नहीं मार सकते। तो अभी आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, अगर ऐसे मामला चलता रहे तो कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा कराची, कारोबार खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अभी ताजिरों ने बोला ना कि हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर तो ताजिरों के साथ हैं, रोड पे आना पड़ेगा, हम लोग रोड पे बैठ जाएंगे आगे, क्या करें, मरना है भूखे मरने बेहतर नहीं है आदमी रोड पे आके। ये है कि ये जो गवर्नमेंट है हमारी, एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि आवाम उसकी फले फूले, इससे बढ़कर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कोई नहीं है। हमारी गवर्नमेंट हमें दफना रही है, खड्डे में डाल रही है। किस तरीके से खड्डे में डाल रही है कि हमें 6 बजे तक की दुकानदारी दी हुई है, यहाँ इतनी सख्त गर्मी है कि ग्राहक 4-5 बजे से पहले दुकान से निकल के नहीं आ रहा। हमारी एक छोटी सी दुकान का किराया 5,000 रुपये रोज़ का खर्चा है। एक मिसाल है, हम यहाँ 2 घंटे में क्या कमा रहे हैं, 1,000 रुपये, 800 रुपये, 1,200 रुपये, 4,000 रुपये हम रोज़ का लॉस करते हैं। इस तरीके से हमारा 1,20,000 रुपये महीना, हम 1.5 लाख रुपये महीना नुकसान कर रहे हैं। ये नुकसान कौन भरेगा? कल यही गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही होगी, जब व्यापारी हमारे खिलाफ FIR कटाएगा, हमारा पैसा नहीं दे रहे, उस वक्त हमारे साथ कौन खड़ा होगा? आज ये 6 बजे दुकानें इन्होंने बंद कर दी हैं, कल हमें जब ये थानों में बंद कर रहे होंगे, उस वक्त हमारे पीछे कौन आएगा? जब हमारे बच्चे रोडों पे आ जाएंगे, हमारे पीछे कौन आएगा? ये टैक्स पे करने का कोई फायदा नहीं होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर हैं, मैं आज भी एक्टिव टैक्स पेयर हूँ। क्या फायदा उसका मुझे? 1 रुपए का हमारे लिए इस गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली कि ताजिर 3 साल से डूब रहा है, 2 साल से कोरोना के नाम पे, 19 से इमरान खान की हुकूमत के नाम पे। ये हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं, वफाक और सिंध आपस में लड़ के हमें तबाह बर्बाद कर रहा है। पंजाब ने, NCOC ने अपने सारे इदारे खोल दिए, हमारी सिंध ने उस वक्त सारे इदारे बंद कर दिए। ये कौन सी सियासत? बिल भी तो आ रहे हैं, इजाफी बिल जो आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं। बिल अभी आप यहाँ पर 600-700 यूनिट का बिल आप उठा लें, वो 14-15-16 हज़ार रुपये का है। कहाँ से बढ़ेगा आदमी? एक नॉर्मल घर जिसके घर में AC नहीं है, वो 400 यूनिट बिल आ रहा है। 400 यूनिट का मतलब 7-8 हज़ार रुपये का बिल, जिसमें AC नहीं चल रहा। और खुदा न खास्ता आप AC चला लें, वो बिल 21,000, 22,000, 23,000 रुपये जा रहा है। तो यानी हमारी गवर्नमेंट कोई तो पैकेज इन व्यापारियों के लिए निकाले, छोटे जो किराए पे बैठे हुए हैं, लोगों से कर्जा लेके काम कर रहे हैं, उधार लेके काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही, ना वफाक सोच रही है, ना इमरान खान कोई पॉलिसी निकाल रहा है, ना वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कोई पॉलिसी निकाल रहा है। सब अपने पेट, अपने घर, अपने सुकून से बैठे हुए हैं। ऑफिस बंद है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, 6 बजे किसको बेचेंगे हम? आप लोग ऑफिस से 6 बजे ऑफिस से आप आओगे, कहाँ जाओगे खरीदने के लिए? कहाँ जाओगे मुझे बता दो, कुछ नहीं मिलेगा। पूरी ट्रैफिक जाम है अभी, सारा ट्रैफिक जाम है। 7 बजे पहुँचेगा, 5 मिनट में जाने वाला बंदा 1 घंटे में घर पहुँचना अपने। अब 6 बजे हमने बंद कर दिया, आप 6 बजे आएंगे अपने ऑफिस से, कहाँ जाएंगे खरीदने के लिए? भाई हमें किराया देना मुश्किल होता है, हम क्या करें यार, इतने परेशान है। सेलमैनों को भी देना होता, कोई पता नहीं है यार, पैसे कैसे दें? मार्केट खुलवा कम से कम 9 बजे तक तो खुलेगा मार्केट, जिससे खर्चा पूरा हो हम लोग। ना अभी बिजली का बिल पूरा हो रहा है, ना बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। बिजली का बिल भी 10-10, 12-12 हज़ार रुपये। बड़ी परेशानी है, घरों में सूखे के बिल, फिर घरों का बिल भी ज़्यादा है। नहीं पढ़वा देना, गोली पड़ जाए भाई। तासुबी हुकूमत है, उर्दू बोलने वालों की इन्होंने। हाँ, यहाँ दुकानदार जो आप 75% तबका किराए पे बैठा हुआ है, मालिक किराया नहीं छोड़ता। यहाँ लॉकडाउन के अंदर कारोबार का सत्यानाश, ये मालिक बैठे हुए 1500 रुपये किराया लेता है पर डे। ये बोल रहा है मुझे तो पर डे 1500 चाहिए, तुम तेल लेने जाओ। अब इसको 1500 दे या बच्चों की रोजी चलाएं। अभी 2-4 घंटे का कारोबार तो उसमें तो कमाई काम हो गया यार, सब पता है, मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, सब पता है हर बंदे को। गर्मी है, गर्मी में कस्टमर आता ही शाम में। आप मुझे ये बताएं कि गर्मी में कस्टमर दिन में कैसे खरीदारी करेगा? और दुकानदार 2 घंटे में अपनी 6 बजे बंद करना होता है, तो यानी इसका मतलब 5 बजे बंद करो। आप 5 बजे बंद करेंगे तो जब जाके 6 बजे बंद होता है, और 6 बजे यहाँ पर फिर बदतमीजी शुरू हो जाती है, तो बेकार हो गया। मतलब हम लोग कमाने वाला बंदा है वो तो बिल्कुल ही फारिग हो गया। अब तो भूखा मर गया गरीब बंदा, ठीक है, बताने वाले भूखा मर गए, कोई नहीं है किसी का। तो ये हुकूमत जो बोली है कि हुकूमत क्या बोली? हुकूमत के बाद तो पैसा है, गरीब बंदे के बाद पैसा कहाँ है? जो डेली कमा के खाने वाला कमाएगा वो कहाँ जाएगा? सही बात है, उसका रोजाना खाना पीना है, खर्चे हैं, खाना पीना है, खर्चा है, मकान किराए पे, वो किधर जाएगा? क्या बिल वाले बिल नहीं ले रहे हमसे? के इलेक्ट्रिक वाले डबल बिल आ रहे हैं, के इलेक्ट्रिक वाले हमें माफ़ ही नहीं कर रहे हैं। चलो कम से कम बस तो कोरोना से 6 बजे के बाद आता है अपनी फैमिली को लेकर घूमने हैं, और उसके बाद नहीं आता। कोरोना का बोलो कि सारी रात आए, मगर जो नॉर्मली हमारी वर्किंग डे की जो मार्केट है वो खुले,
अब मैं बेवा, मेरा कोई नहीं है, मैं भी तौलिया के कट पीस बेचती हूँ। जब ये समोसे ठेले हलीम वाले या दुकान वाले डस्टिंग के लिए लेते, जब ये बंद हम भी बंद। भीख मांगो, भीख भी नहीं मिलेगी, इसलिए कि जब कारोबार होगा इनकी फैमिली को, ये अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो अल्लाह नाम का भी निकालेंगे, है या नहीं। अब हम जैसी बेवाई कहाँ जाए। कोरोना को बोलो कि वर्किंग डे के टाइमिंग के अलावा आ जाए। रुपये दे रहे थे हुकूमत, आपको मिले नहीं मिले? जो 12,000 रुपये दे रहे थे वो भी नहीं मिले? बेनज़ीर के थे वो भी बंद कर दिया। जब तक MKM थी तो हमें मिले, उसके बाद नहीं मिले। अभी कोई पैसे नहीं मिल रहे आप लोगों को? अभी किस तरह गुजारा हो रहा है आपका? सुबह कल का नाश्ता किए हुए, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। अभी काम के लिए निकली थी, गर्मी की वजह से बुढ़ापे में नहीं सुबह निकला जाता। शाम के टाइम निकले हम काम के लिए, शाम को दुकानें बंद हो रही हैं तुम्हारे सामने। बाजार बंद है, क्या करें, परेशानी का सामना और क्या कर सकते हैं। इतनी मुश्किल है कि कोई चीज़ लेना है 6 बजे बंद, कोई काम धंधा नहीं है किसी के पास, कितनी परेशानी का सामना है। मतलब ये 2-4 घंटे के लिए बाजार खुलता है तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, सब लोग परेशान हैं। किसी के लिए किराए का मकान है, किराए की दुकान है, क्या करेगा आदमी? घर के खर्चा है, घर के अखराजात हैं, अखराजात है, किराए पे घर है किसी का, कहाँ से पूरे करें? सर हम तो यही कहेंगे, जो काम का टाइम होता है उस पर मार्केट ही बंद हो जाती है। अभी हमारा काम का टाइम होता है, दिन में गर्मी धूप इतनी होती है, आवाम निकलती ही नहीं है। आवाम ऐसे इतना परेशान है, बेरोज़गारी इतनी हो गई है, सही है ना। आवाम को तो पसंद करके रखा हुआ है। हम तो कहते हैं कि थोड़ा सा ताजिरों के बारे में भी सोचो, कोई सोचता ही नहीं है। 6 बजे बंद कर देते हैं, जुम्मे को छुट्टी कर दी, इतवार को छुट्टी कर दी। बंदा क्या खाएगा, क्या कमाएगा? जब उसके बाद रोज़गार नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे तो फिर चोरी चकारी करेगा रोड पे भाई, बच्चों का पेट पालने के लिए। बढ़ भी गई हैं तो बढ़ेगी वो तो भाई, वो तो बढ़ेगी जब बेरोज़गारी होगी। अगर मेरे पास बेरोज़गार नहीं है, पैसे नहीं है, उस इन वारदात में शामिल हो गई हैं, फैमिलियाँ भी शामिल हो गई हैं, अब आप भी देख रहे होंगे। भाई बच्चों का पेट पालने के लिए इंसान कुछ तो करेगा ना। हम तो यही चाहते हैं हुकूमत से कि ताजिरों के बारे में, मार्केट वालों के बारे में कुछ सोचें, कुछ ख्याल करें। भले सुबह से मत खुलाएं, आप 2 बजे से 10 बजे तक की टाइमिंग कर दें। आप बोलें 2 बजे खोलो, 10 बजे बंद कर दो, आप भले सुबह से ना खुलवाओ। 1 घंटा मिलता है मुश्किल से। अब देख लें दुकान हमारी बंद हो रही है। अब पुलिस वाले आधे घंटे पहले हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, टूट बस 10 मिनट पहले दुकान बंद कर दें। अगर दुकान किसी की 5 मिनट 10 मिनट पहले लेट हो गई तो उसकी बेइज्जती फिर ऐसी होती है कि पूछे नहीं आप। इज्जत है नहीं दुकानदार की। रात क्या लगाना ना लगाना एक बराबर है। 1 बजे मार्केट खुलती है, 6 बजे भाग जाओ। सारा दिन गर्मी रहती है, शाम में जब बंद करने का टाइम होता है जब, तो वो उसी टाइम पे कस्टमर निकलता है। ठंडे टाइम में निकलता है कस्टमर। नहीं होगा, लोग मर जाएंगे, भूख प्यास से मर जाएंगे और क्या होगा। यही होगा आने वाला वक्त, यही दिख रहा है अपने भाई। लोग नौकरी से निकाल रहे हैं बंदों को, वो लोग कहाँ जाएंगे जो लोग नौकरी से? पूरा किराया नहीं दे पा रहे महीने पे, सेल का तनासुब भी नहीं है। पब्लिक निकलती है 4 बजे के बाद, 1 घंटे में क्या बेचेंगे हम? सारा दिन गर्मी का जोर है, गर्मी के जोर के ऊपर लोग निकलते नहीं है। 4 बजे के बाद लोग निकलते, 1 घंटे के कारोबार में आदमी क्या करेगा? खर्चे भी दुकान के निकाल नहीं पा रहा। घर जा रहे हैं बस, अब क्या करें, मजबूरी जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे? जबरदस्ती भेज रहे हैं, जा नहीं रहे, जबरदस्ती भेज रहे हैं। तो ये 2-4 घंटे 4 घंटे आप लोगों का कारोबार होता है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा सर, कर्जदार हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे दुकानदार हम सब परेशान हो रहे हैं इस वक्त। उसकी वजह ये जाहिर सी बात है, लोगों को देना है, माल लाना है, खरीदना है, ये सब परेशानी हो रही है। कस्टमर का टाइम ही गर्मी के अंदर शाम का होता है और ये बंद कर रहे हैं। और ये तो सब साजिश ही चल रही है मुझे लग रहा है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। 6 बजे बंद। भाई कर्जदार हो गए ना, किराए दे दे के 50-50, 60-60 हज़ार रुपये किराया है। अब आप बताओ, हमें ये 2 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप? उसके बाद अब डबल बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, दुकानें खुल नहीं रही हैं, 4 घंटे दुकानें खुल रही हैं, बिल वही आ रहे हैं। लाइट नहीं होती पूरे दिन में। 10-11 बजे दुकान खोल रहे हैं, 2-2 घंटे की 2 दफ़ा लोड शेडिंग है। कितने घंटे लाइट दी फिर? उसमें भी भाई जनरेटर के 200-250 रुपये अलग से देना पड़ते हैं हमें रोजाना के। 250 रुपये से आप लगा लो, 7,500 रुपये महीना है ये। इस मैशियत को तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने, और कोई बात नहीं है। ये सीधा गेम चला रहे हैं। ऐसे मामला रहते तो आप लोग कारोबारी लोग मर जाएंगे, भूख प्यास से मर जाएंगे और क्या होगा। यही होगा आने वाला वक्त, यही दिख रहा है अपने। भाई लोग नौकरी से निकाल रहे हैं बंदों को, वो लोग कहाँ जाएंगे जो नौकरी से कमाने वाला बंदा है? दुकानदार के पास काम नहीं होगा तो बंदों को निकालेगा ही ना, उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? 4 बजे के बाद 4:30 बजे को पब्लिक आती है मार्केट में, 5 बजे गर्मी की वजह से, और 6 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं।
बंद कर दो। 2 घंटे मिलते हैं बस। 2 घंटे 1 घंटा मिलता है मुश्किल से। अब देख रहे हैं दुकान हमारी बंद हो रही है। अब पुलिस वाले आधे घंटे पहले हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, टू टू टू, बस 10 मिनट पहले दुकान बंद कर दें। अगर दुकान किसी की 5 मिनट 10 मिनट पहले लेट हो गई, उसकी बेइज्जती फिर ऐसी होती है कि पूछे नहीं आप, इज़्ज़त है नहीं दुकानदार की। अभी ताजरों ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तकरीर भी की, तो क्या लाए मतलब अगर ये इसी तरह लॉकडाउन रहा और इसी तरह मामला रहे तो मैंने अभी आज का अखबार पढ़ा है, कौमी अखबार पढ़ा है, उसमें आई है हेडलाइन कि ताजिरों ने कोई मीटिंग करी है नासिर हुसैन शाह साहब से। अब देखें उसका लाएमल पीर को पता लगेगा कि उन्होंने पीर का ऐलान किया कि पीर को हम बताएंगे। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो भी ऐलान करेगी उस पर तो हमने फॉलो करना है उसको। अब क्या कर सकते हैं अभी, लेकिन कारोबार की नौयत जो है वो बिल्कुल बेकार है। ताजिर इस टाइम बहुत परेशान है। इस टाइम गर्मियों का सीज़न है, कारोबार है नहीं, लोग परेशान हैं, पब्लिक भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। और महंगाई इतनी हुई है कि महंगाई तो आप भी दुकान का किराया निकालना बहुत मुश्किल है, लोगों की तनख्वाहें निकालना बहुत मुश्किल है। हम क्या तकरीबन 99% जितना भी ताजिर तबका है ना, जो बिज़नेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, ठेला लगा रहा है, दुकान चला रहा है, हर कोई परेशान है इस टाइम, बहुत परेशान है। बस बिजली के बिल भी हैं, पानी है। बिजली का बिल तो समझ लेंगे पाकिस्तान की तारीख में 100% गैस का बिल किसी ने नहीं बढ़ाया था, किसी गवर्नमेंट में, इसमें बढ़ा है। बिजली का बिल 50% 60% बढ़ गया है। बिजली का बिल आप उठा के देखें, इतना बिल है कि पूछे नहीं, और लोड शेडिंग होती है। अगर ये जिस दिन पूरे महीने इन्होंने लोड शेडिंग नहीं करी, बिजली का बिल आएगा ना तो वो और ही पब्लिक लेडी आएगी। मतलब लोग ये कहते हैं कि लोड शेडिंग हो जाए। हाँ तो पता नहीं लगा ना पब्लिक को। अभी पब्लिक को जब लोड शेडिंग पूरी हो नहीं, यानी कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, बिल तो उससे डबल हो जाएंगे फिर। बिल्कुल, गवर्नमेंट का बहुत यूनिट ले रही है, चोरी छुपे पैसे ले रही है आवाम से, आवाम मजबूर है। नहीं, हम तो मुश्किलात में गिरे हैं। किराया हमारा चढ़ता चले जा रहा है, पूरा किराया नहीं दे पा रहा है महीने पे। सेल का तनासुब भी नहीं है, पब्लिक निकलती है 4 बजे के बाद। 1 घंटे में क्या बेचेंगे हम? सारा दिन गर्मी का जोर है, गर्मी के जोर के ऊपर लोग निकलते नहीं है। 4 बजे के बाद लोग निकलते, 1 घंटे के कारोबार में आदमी क्या करेगा? खर्चे भी दुकान के निकाल नहीं पा रहा। और लॉकडाउन को ख़त्म होना चाहिए, या तो फिर इसको 8 बजे का टाइमिंग कर दो, जुमे की छुट्टी कर दो, एक हफ्ते में 1 छुट्टी होनी चाहिए, और बाकी 8 बजे तक कारोबार खोले ताकि कोई रिलीफ तो मिले दुकानदारों को भी। कस्टमर आते हैं चले जाते हैं, हड़ाहड़ी में कस्टमर से बात भी नहीं कर पाए, हर आदमी को जल्दी हो रही होती है, भाई जल्दी जाओ, दुकानें बंद हो रही हैं। ये सिलसिला बहुत मजबूर परेशान है। लोग हमारे पास काम करते हैं वो परेशान है, उनको दिहाड़ियाँ नहीं दे पा रहे हैं, बोल रहे भाई आराम करो, क्या करेंगे? तंग आके दुकानें बंद करेंगे एंड में। अभी यहाँ बिजली के बिल हैं, हाँ बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल भी माशाल्लाह ठीक ठाक भेज रहे हैं ये लोग। छोटी सी दुकान भी है तो उसका तकरीबन 2000-2500 का बिल है, जबकि इतनी लाइट नहीं चल रही है। क्या इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ है बिलों के हवाले से, तमाम लोग परेशान हैं। 3 साल से तो ख्वार हो गए, सारे रोडों पे ज़मीनों पर लोग रो रहे हैं। इंटरव्यू ले आके जाओ रेस्टोरेंट वगैरह, लोग आंसुओं से रो रहे हैं। क्या करेंगे? घर बेच दें, मकान बेच दें, फिर आखिर में दुकानदार भी बोलेगा, मालिक मकान आता है महीने में, वो कहता है मैं किसी को नहीं जानता, मुझे किराया चाहिए। अभी इमरान खान साहब, हुकूमत भी ये कह रही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। कब कंट्रोल करेंगे भाईजान? जो आवाम मर जाएगी। इन्होंने कहा था गरीब रहेगा, नहीं तो गरीब इसी तरह नहीं रहेगा, मर जाएगा। लगा के मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, सभी मर रहा है ना। ये आवाम कम हो जाएगी, गरीब मर जाएगा। जो ऊपर वाले ऐश कर रहे हैं वो ऐश करते रहेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवाम को कोई फायदा नहीं होगा। आवाम को कहाँ फायदा होगा? कहीं से नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा, ना बिजली मिल रही जी, हर चीज़ महंगी है। कस्टमर बोलता है 200 का तकिया है, वो हमें 250 का रहा, 200 में कैसे बेचेंगे हम उसको? आप सोचे ना, हर चीज़ पे रेट पर हर दुकानदार परेशान है। पूरे कहीं भी चले जाओगे ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। इमरान खान भी आवाम 12,000 देके फ़कीर बना दिया कौम को उसने। तो वो लाइन लगा के बेचारे बैठे रहे 12,000 के लिए, घंटों ख्वार हो रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, धक्के मिल रहे हैं, नहीं इधर नहीं आए फला जगह चले जाओ, तो क्या करेगा आदमी? रात क्या लगाना ना लगाना एक बराबर है। 1 बजे मार्केट खुलती है, 6 बजे भाग जाओ, सारा दिन गर्मी रहती है। शाम में जब बंद करने का टाइम होता है जब, तो वो उसी टाइम पे कस्टमर निकलता है, ठंडे टाइम में निकलता है कस्टमर। हाँ, वो 4-5 बजे के बाद ही निकलता है, और वो बंद करने का टाइम उसी टाइम पे बंद करने का टाइम हो जाता है। अब इसमें आदमी क्या बच्चों की मजदूरी करेगा, तो क्या किराया देगा मकान का, तो क्या घर चलाएगा? मकसद ये है। मतलब अभी बिजली के बिल हैं, घर का किराया, कुछ भी नहीं हो रहा ना। जब से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो गरीब तो बिल्कुल ज़मीन से लग चुका है इस टाइम के ऊपर। अब आप जो है ना घर पर जाके अगर मालूमात करो तो सही मानों में जब पता लगेगा आपको कि क्या हालात हैं लोगों के। आपने मुझे देख लो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये सब माल बेच के खा, कोई रोज़गार, कोई रोज़ी नहीं हुई, कुछ भी नहीं है। सारा दिन देखो ना गर्मी का क्या आलम होता है, धूप में तपते रहते हैं। अब ये ठंडा टाइम हुआ, देखो अब रश लग रहा है थोड़ा सा, अभी आएंगे पुलिस वाले, बंद करो। 6 बजे कोरोना का फिक्स टाइम हो गया, 6 बजे आता है, इससे पहले नहीं आएगा वो। इतवार को आता है और अब जुमे वाले दिन आता है वो। तो अगर ये इसी तरह मामला चलता रहे तो फिर क्या देख रहे हैं आगे? क्या आएगा? रोडों पे आ जाएगी बच्चों को लेके, और क्या करेगी फिर? कितना बर्दाश्त करेगी? 1 दिन 2 दिन
कितना टाइम तो हो गया बर्दाश्त करते हुए। सही। तो अभी कुछ भी मतलब आप बैठते हैं यहाँ पे आते हैं, कोई काम नहीं होता, कुछ कोई कमाई नहीं ना। होती? हाँ, कुछ भी नहीं है। कम से कम मरे से मरा हर घर का खर्चा 1000-1200 रुपये है, इससे कम में तो नहीं होता गुजारा। अब 200-400-500 रुपये दो, 200-300 रुपये यहाँ पे बैठने के दो। यहाँ के बैठ रहे हैं, वो तो देने ही देने हैं। वो तो देने ही है। 100 रुपये की कम से कम आदमी चाय पिएगा। हाँ, खर्चे हैं बिल्कुल। कमाया यहीं हो गया, बच्चों को पेट पर पत्थर बांध दो। यह हालात यानी कि इंसानों के लिए बहुत परेशानी बाइस है। जाहिर सी बात है, हर इंसान परेशान है, बेरोज़गार है। अब लोगों ने दुकानें किराए के ऊपर ली हुई, ना बिल भर सकते ना किराया दे सकते। तो लिहाजा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कारोबार के लिए टाइम दिया जाए। आवाम जो है 5-6 बजे निकलती है, उसी टाइम मार्केटें बंद हो जाती हैं। तो ये है कि गरीब आवाम के ऊपर जो है ना रहम खाएँ गवर्नमेंट जो है ना। तो अभी आवाम के लिए यही परेशानी है कि जो बिजली के बिल जाहिर सी हैं, बात है, बिजली के बिल हैं, लोग परेशान हैं, किराया देंगे ये क्या करेंगे। यानी कि दुकानदार इतने परेशान हैं मज़ीद बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए कोऑपरेट करें ना आवाम के साथ। किस तरीके से बेरोज़गार हैं लोग, 6 बजते के साथ ही लोग भाग जाते हैं अपने अपने कारोबार बंद कर। नहीं, अभी सुबह 11 बजे शॉप खुलती है, 12 बजे और 6 बजे बंद। 6 बजे वरना पुलिस वाले आए थे, वो डंडे मारते हैं, माल उठा के फेंकते हैं, फिर बंद करनी पड़ती है मजबूरी। भाई नुकसान में जा रहे हैं, 2-3 महीने से नुकसान में जा रहे हैं। बस ये दुआ करें कि स्पीड से खुल जाए। भाई वही मिसाल है, आटा है तो चीनी नहीं है, चीनी है तो आटा नहीं है। घर में ये गुजर है। बस दूध के रोना, कभी रोना पत्ती के लिए रोना होता है, कभी यही होता है लड़ाई। अब ऐसा नहीं हो इन लोगों के चक्कर में मियाँ बीवी अलग हो जाए। कारोबार है, कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया यार। तुम्हें पता जब से ये इमरान खान आया है ना, जब से यार कारोबार किया, गरीब आदमी वैसे ही मर गया है। कोरोना भाई आवाम कोरोना से वैसे ही मर गई है। किस वजह से? महंगाई की वजह से। भाई जिस तरीके से बड़े बड़े हादसा होते हैं, दुनिया में आफत ज़्यादा करार दिया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा पेंडिंगम है जो कोरोना के नाम से चल रहा है। अब उसमें लोगों का नुकसान हो रहा है, अब उसमें लोगों की मदद करनी चाहिए। इन दुकानदारों को या तो पूरा टाइम दें कि ये अपना कारोबार कर सकें, भले आप दिन में बंद रख लो, वरना कोई इसका मुतबादिल निकालें। दुकान बंद होना शुरू हो गई हैं। अब ये 2-4 घंटे के लिए खुलती हैं दुकानें, फिर ये बंद। तो आप लोगों के ये जो मामलात हैं, किराया है, बिजली का बिल है और ये तनख्वाहों के जो मामलात हैं, तो ये हो रहे हैं या नहीं? लॉस टोटल लॉस भाई, काफ़ी लॉस हो रहा है। तो अभी दिन भर में कोई नहीं, अभी सुबह 11 बजे शॉप खुलती है, 12 बजे और 6 बजे बंद। 6 बजे वरना पुलिस वाले आए थे, वो डंडे मारते हैं, माल उठा के फेंकते हैं, फिर बंद करनी पड़ती है मजबूरी। वो उठा के लेके चले जाते होंगे। मंदी भी ले जाते हैं उठा के, इसे वक्त से पहले हम बंद कर देते हैं। फिर अगर नहीं भी करेंगे तो सील का ढका रहता है, सील हो जाएगी। पहले भी हो चुकी है मार्केट एक दफ़ा सील। हाँ सील, तो वो अलग खर्चा है। वो अलग खर्चा, उसमें तो पैसे देने पड़ते हैं खुलवाने के लिए भाई। तो क्या हुकूमत से गुजारिश करना चाहेंगे? हुकूमत से हम ये गुजारिश करेंगे, जब सब टोटल काम हो रहे हैं, जब हम एक हफ्ते भी तो आ रहे हैं ना काम पे, 2 दिन बंद करके हमें क्या मिल रहा है? 6 बजे बंद करके क्या मिल रहा है? वैसे भी तो सारा दिन हम खड़े हो रहे हैं रश के अंदर, मार्केट चल रही है ना भाई। 6 बजे के बाद भी खुल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर बंदे परेशान है कि बिजली के बिल, भाई बिजली गैस के बिल, घर का किराया चढ़ रहा है, वो कोई किराएदार भी नहीं, शॉप वाले मालिक होना पूरा किराया लेते हैं भाई। वो बोलता हमारी जिम्मेदारी है, कोई माफ़ी नहीं हो, बोलता भाई आप पूरे पैसे दे रहे हैं। तो हुकूमत कह रही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, घबराना नहीं है। तो आपको लग रहा है कुछ मामला कंट्रोल हो रहे हैं? नहीं भाई, बल्कि और ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया भाई। पहले अंडा आता था 8 रुपये 7 रुपये का, अंडा 15 रुपये का है। नाश्ता लेने जाओ सुबह 200 रुपये का पड़ता है नाश्ता, सुबह का नाश्ता है, ये सब वो महंगा भाई। तेल तो कहाँ 140-160 था और आज 300 रुपये तेल है 1 साल के अंदर। गोश्त 600 रुपये 450 रुपये था, जीरो है। और बहुत जीरो भाई, महंगाई बहुत उरूज पर है, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत ज़्यादा। हमारे चेहरे उड़ गए, कपड़े लत्ते हमारे उड़ गए, सब कुछ बहुत बुरी हालत है हमारे। बच्चों की तालीम वगैरह जो है, तालीम तो बंद हुई है भाई, बिल्कुल 1 साल हो गए, क्योंकि वो फीसें मांग रहे हैं। बोले भाई हम ऐड ही नहीं करेंगे बच्चों को, फीस नहीं भरेंगे। बच्चे घर में, लेकिन फीस चाहिए पूरी। फीस चाहिए उनको पूरी। वो जब भी बच्चे एंटर होंगे जब फीस भरेंगे। 2 महीने 15 दिन के लिए स्कूल खुले तो बोले भाई लिया 4 महीने की फीस, 6 महीने की फीस। चढ़ गई ना, अब फिर वापस बैठा लिए। 2 साल से बच्चे बैठे, पूरा साल हो गया कोविड को, पूरे साल से बच्चे बैठे हुए घर पे। ऐसी खतरनाक हो गए बच्चे, अब वो अलीफ से ये नहीं बता सकते क्या है। माशाल्लाह से इतना अच्छा पढ़ते थे, बिल्कुल ठंडे हो गए, जीरो होगा बच्चे, जीरो होगा। हम तालीम दे रहे हैं घर में बैठ कर, जो टीचर देगी, स्कूल देंगे, वो हम नहीं दे सकते ना भाई। नुकसान में जा रहे हैं, 2-3 महीने से नुकसान में जा रहे हैं। बस ये दुआ करें कि स्पीड से खुल जाए। तो अभी ये मीटिंग 8 बजे की टाइमिंग जो कर रहे हैं, 8 की टाइमिंग करते हैं बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक जो है 4 बजे से निकलती है। तो अभी जो आप लोगों के दुकान के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, तो वो किस तरह अदा कर रहे हैं? किस तरह से मामला चल रहा है? कर्जों में एक दूसरे से लेके उधार चढ़ रहा है, कर्ज में आ रहा है, पूरी कौम कर्ज में आ गई है इस वक्त। सही है, क्योंकि अभी लोग बिजली का बिल भी इजाफी पे कर रहे हैं। इजाफी पे कर रहे हैं। इस महीने तो बिजली का बिल भी 3 गुना ज़्यादा आया है हर महीने, हर एक का। पानी तो है नहीं। 2019 की 2020 की फ्यूल एडजस्टमेंट आ रही है इसमें लग के। यही बात सही। तो अभी पानी भी खरीद रहे हैं? पानी तो खरीद के भी रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, नालों की सफाइयाँ नहीं हुई भी हैं,
नालों से पानी वो। तो अभी ये नालों पे हमेशा इतनी सियासत होती है, बारिश से पहले, बारिश के बाद, वफाक से लोग आ जाते हैं, काम कुछ नहीं होता। कोई सियासत नहीं है भाई, सब यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, सब पानी साफ करके मिनरल वाटर बना के सब। अच्छा, ये बिक रहा है, ये कारोबार चल रहा है। और क्या, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं नहीं जानता कसम से। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहेंगे? क्या बोले भाई, हम तो भाई पीस रहे हैं, मजदूर आदमी। आटा है तो चीनी नहीं है, चीनी है तो आटा नहीं है, यही है रोज़ का कमाने वाले। क्या करें हम? अभी आप दिहाड़ी पे हैं? आप दिहाड़ी? आप लोग दिहाड़ी में हैं। तो अभी आजकल क्या दिहाड़ी आपको मिल रही है, नहीं मिल रही? दिहाड़ी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। सेठों पर इनकम हो तो मजदूर दिहाड़ी मिलती है। सेठ कह रहा है भाई हम 4 घंटे में हम क्या कमाएं। तो अभी घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है आपका? भाई वही मिसाल है, आटा है तो चीनी नहीं है, चीनी है तो आटा नहीं है। घर में ये गुजर है। बस दूध के रोना, कभी रोना पत्ती के लिए रोना होता है, कभी यही होता है लड़ाई। अब ऐसा नहीं हो इन लोगों के चक्कर में मियाँ बीवी अलग हो जाए। अच्छा, तो मतलब अभी महंगाई भी इतनी है तो गुजारा मुश्किल होगा, क्योंकि बिजली के बिल भी हैं, पानी भी नहीं है। भाई गैस का बिल चढ़ा हुआ है, बिजली बिल चढ़ा हुआ है, पानी तो वैसे नहीं है, पानी वैसे खरीदना पड़ रहा है। हर चीज़ की परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है। तो बताएं क्या आपको मतलब? स्कूल देख लो, बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं और तालीम इदारा बंद पड़ा हुआ है। तो क्या आपको मतलब गुजारिश करेंगे? हुकूमत से ये गुजारिश है कि तो हमें दुकानदारों को वक्त दें, 6 बजे का 8 बजे कर दें। कारोबार है, कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया यार। तुम्हें पता जब से ये इमरान खान आया है ना, जब से यार कारोबार किया, गरीब आदमी वैसे ही मर गया है। कोरोना भाई, आवाम कोरोना से वैसे ही मर गई है। किस वजह से? महंगाई की वजह से। कहने का मसला यार, ये इमरान खान को कुछ सोचना चाहिए गरीब आवाम के बारे में। इस टाइम जो एक 6 बजे का टाइम टेबल दिया हुआ है, 2 छुट्टियाँ दी हुई हैं, छुट्टियों के अंदर कहने का मसला ये जो 5 दिन हमें काम के मिल रहे हैं, उस काम के अंदर 2 घंटे का काम हो रहा है, 2 घंटे का कारोबार जो हो रहा है, उस कारोबार के अंदर कहने का मतलब आवाम जो है गर्मी से वैसे नहीं निकलती। 3-4 बजे के करीब आवाम बाहर निकलती है, तो फिर उसके बाद 2 घंटे बंद हो जाता है। अभी आपके किराए हैं, बिजली के बिल हैं। यार देखो, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग तो कर्जदार हुए हैं। कर्जदार किस वजह से हुए? कारोबार नहीं है। घर के मसले मसाइल, घर के किराए, गैसों के बिल, बिजलियों के बिल, हर चीज़ के मसले मसाइल बने हुए हैं यार। हर आदमी ही परेशान है। और ख़ास रही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई को, ये कारोबारी मामला को, तो कुछ नज़र आ रहा है आपको? यार कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। सब कहने की बातें हैं कि कंट्रोल हुआ। मैं कह रहा इससे अच्छा तो नवाज शरीफ बैठा हुआ था, जिसके टाइम पे मेरा ख्याल 40-42 रुपये किलो आटा था। इस टाइम 70 रुपये किलो आटा है। सही है। चीनी का रेट जब मेरा 40-45 रुपये किलो चीनी थी, नवाज शरीफ का टाइम की बात था। अब वही चीनी 110 रुपये किलो चीनी मिल रही है। हर चीज़ की आटा के हिसाब लगा लो यार, हर चीज़ के महंगाई के हिसाब से लगा लो। आवाम बहुत ज़्यादा ही परेशान है यार इस गुर्बत की वजह से। तेल इतना महंगा हुआ कि आवाम का तेल निकल गया। यार तेल क्या, आवाम का तो वैसे ही तेल निकल गया है। किस वजह से निकल गया यार? आवाम तो मर रही है बेचारी यार। हम लोग तो दिन रात कहने का मसला एक कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं यार? कहने का मसला कि सुबह में हम लोग आते हैं, मेहनत डबल हो गई है, कमाई कोई नहीं है। कमाई क्या यार? हम लोग 2 बजे जैसे आते हैं, पेट्रोल का इंतजार कर रहे हैं, मार्केटों के अंदर एक दूसरे बातें करते हैं मार्केट का, और 5 बजे के करीब थोड़ा बहुत रश होता है जिनको ज़रूरत है, घर के अखराजात, घर के जो मसले मसाइल उनके, वो लोग आते हैं बेचारे ख़रीदारी के लिए। सही है। वो ख़रीदारी के लिए जब आते हैं तो मार्केट 6 बजे बंद हो जाती है। कम से कम इतना टाइम टेबल हुकूमत को, इमरान खान को देना चाहिए कि गरीब आवाम बेचारी जो जी रही है ना, इनको जीने दे। ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से जो ना, कोरोना से वैसे आवाम मर जाए। कोरोना का जो नाम ले रहे हैं ना, ये कोरोना यार, कोरोना नहीं है, वैसे आवाम मर रही है यार। कराची का मौसम इतना सख्त गर्म है कि पब्लिक नहीं निकल पाती दिन में। अब दिन में बिल्कुल भी नहीं निकल पाती। अब 4 से 5 बजे के दरमियान जब मौसम थोड़ा सा सही होता है, ठंडा, तो पब्लिक निकलना शुरू होती है। अब दुकानदार बेचारे इसी आसरे पे बैठते हैं कि घर का किराया, मकान का किराया, दुकान का किराया, बिजली के बिल, ये सब निकालने हैं, बच्चों के खर्चे सब यहीं से निकालने हैं। अब वो 1-2 घंटे मिल रहे हैं हमें, सिर्फ 2 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं निकाल सकते। बच्चों की पढ़ाई तो हो नहीं रही, घर पे बैठे हैं, तो फीसें जा रही हैं अभी भी? फीसें बराबर जा रही हैं, बिल्कुल जा रही है। वही एडमिशन फीस, वही कुछ नहीं छोड़ रहे, कुछ भी नहीं छोड़ रहे भाई। उनको लोगों के भी तो घर बार लगे हुए ना साथ। अब इस टाइम जिस तरीके से बरसात के अंदर सिंध को आफत ज़दा करार दिया गया था ना, अंदरूनी सिंध में मदद की गई थी। ये सारे दुकानदारों की, ताजिरों की मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट को। सिंध गवर्नमेंट की बजाय वफाक को चाहिए कि ज़ाती तौर पर ख़ुद इन दुकानदारों की मदद करें जो बेचारे कर्जदार हो गए। अब ये 10-10 साल, 15-15 साल में भी अपने कर्जे नहीं उतार सकते। बिजली के बिल चढ़े हुए हैं, बिजली के बिल चढ़े हुए, किराए चढ़े हुए, 2-2, 3-3 महीने के वो नहीं उतर पा रहे हैं।
अब लोग बेचारों ईद किस तरीके से लोगों ने रूखी सुखी गुजारी है। जो दिहाड़ीदार तबका है वो तो बिल्कुल ही दब गया भाई है। जिस तरीके से बड़े बड़े हादसात होते हैं दुनिया में, आफत ज़्यादा करार दिया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा पेंडिंगम है जो कोरोना के नाम से चल रहा है। अब उसमें लोगों का नुकसान हो रहा है, अब उसमें लोगों की मदद करनी चाहिए। इन दुकानदारों को या तो पूरा टाइम दें कि ये अपना कारोबार कर सकें, भले आप दिन में बंद रख लो, वरना कोई इसका मुतबादिल निकालें। रिलीफ मिलना चाहिए इनको, इनकी मदद होनी चाहिए। बेचारे किराएदार हो गए कर्जदार, अब वो कहाँ रुलेंगे, कहाँ खुलेंगे? अगर ये सारी चीज़ें यूँ ही चलती रही ना तो लोगों पे लूट मारी होगी, कत्लो गारतगरी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के गुर्बत कर्जे बढ़ रहे हैं। लोग अभी यहाँ पे क्राइम तो बढ़ गया है इतना, मतलब ये और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया। तो फिलफोर मेरा ये मुतालबा है कि पहले फुर्सत में ये जो है ना बंद किया जाए। ये जो आपने लॉकडाउन लगाया हुआ है इसको फुलफोर हटा दें ताकि लोगों के ये बस ये दुकानदारों का, आवाम का और जो ये दिहाड़ीदार तबका है, इन सब का यही कहना है कि हमें रिलीफ दिया जाए, काम करने की थोड़ी सी गुंजाइश दी जाए ताकि उनकी ज़िंदगियों में आसानी आ सके। इसी के साथ में अपने दोस्त को ज़्यादा आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।